जय श्री सीताराम। 7 जून से 23 जून ये जो वक्त मैंने आपको बताया, ये वक्त है बुध महाराज के दूसरी राशि में रहने का, या फिर ये कह सकते हैं कि 7 जून वो तारीख है जब बुध महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बुध जो है वो मेष राशि में है। अभी मेष राशि बुध महाराज की शत्रु राशि है, तो शत्रु राशि मेष राशि से अपनी मित्र राशि कहाँ जाएंगे? मेष राशि के बाद कहाँ जाते हैं? मैं ये सिखाते रहता हूं, जब भी आपको ज्योतिष सिखाता हूं ये आपको मैं बताता हूं कि किस राशि के बाद कौन सी राशि आती है। मेष राशि से फिर जाएंगे वृषभ राशि में। जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है तो वो आगे बढ़ता है, तो मेष मतलब 1 नंबर, वृषभ मतलब 2 नंबर। मेष राशि से वृषभ राशि में 7 जून को बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 7 जून से लेकर के 24 जून तक बुध महाराज ने अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में ही रहना है। 24 जून को फिर ये अपना और राशि परिवर्तन कर लेंगे, अगली राशि में चले जाएंगे, लेकिन उसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम 7 जून से 24 जून तक या बुध महाराज के वृषभ राशि में रहने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बुध महाराज मित्र राशि में आ रहे हैं तो क्या ये आपको लाभ देंगे, या फिर बस वैसी स्थितियों को बनाएंगे? क्योंकि अपनी शत्रु राशि से निकल रहे हैं ना, तो क्या करने वाले हैं बुध महाराज, तो ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूं। तो बिल्कुल तैयार रहिए। हाँ, और बुध महाराज के साथ अधिकतर उठापटक चलती रहती है, कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं। मैं ये नहीं कह सकते कि बुध महाराज एक राशि आगे हैं, मतलब वृषभ राशि में है तो वृषभ से मेष में नहीं आ सकते, मेष में है तो मेष से सीधे वृषभ में ही जाएंगे। मार्गी है हाल फिलहाल में, इसलिए वृषभ में ही जाएंगे, लेकिन कई बार बुध महाराज पीछे भी आ जाते हैं, आगे भी चले जाते हैं। बुध महाराज के साथ बहुत उठापटक चलती रहती है। तो ये जो बुध महाराज हैं, ये आपके लिए क्या फल लेकर के आए हैं वो मैं आपको समझाता हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी राशि फल है वो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि जो ये राशिफल है, चूंकि ग्रह के गोचर की गणना पर ही आधारित है, इस वजह से ये सामान्य और सार्वजनिक तौर पर है। हाँ, यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। अपनी बिल्कुल सही बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, डेट, मंथ, ईयर, ये एग्जैक्ट आपको देने पड़ते हैं। टाइम एग्जैक्ट आपको देना पड़ता है, तब जाकर के एग्जैक्ट आपकी कुंडली निकलती है और उसके बारे में एग्जैक्टली आपको बताया और समझाया जाता है। लेकिन राशिफल जानना भी जरूरी है, क्योंकि भाई देखो, आपको मैं समय समय पर अपडेट करते रहता हूं। अभी मैं बुध महाराज का राशि परिवर्तन बता रहा हूं, फिर मैंने कुछ और बताया था, आगे कुछ और बताऊंगा, साप्ताहिक राशिफल अलग बता रहा हूं। ये तो इनसे आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई इन सबको जब आप देखेंगे तो ओवरऑल एक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि अच्छा ये थोड़ा सा अच्छा है, ये हल्का सा खराब है, तो ये अच्छा है, हल्का सा खराब है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन अच्छा ही होगा, या ये बहुत ज्यादा खराब है, ये थोड़ा सा अच्छा है तो थोड़ी सी आसानी होगी लेकिन खराब ही होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो अलग अलग राशि परिवर्तन आपको देखते रहने चाहिए। अब समय को जाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि फल है वो मैं आपको समझाता हूं। मेष राशि की बात करें भैया, खर्चे ज्यादा होने वाले हैं। खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, खर्चों पर काबू रखिए, खर्चों पर संयम बरतिए। हाँ, क्योंकि आपका निवेश करना, आपका लॉस करना हो सकता है। मतलब आपको ये लगे भैया ये चीज तो मेरी जरूरत की चीज है, मैं, या ये इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा लगाना शेयर मार्केट में मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आगे चल के समझ में आए, आगे चल के पता चले कि गए, है ना? तो मेरा कहना यह है, कोई महंगी वस्तु खरीदे भी मत, कहीं पर पैसा फंसाइए भी मत, लगाइए भी मत, उधार भी मत दीजिए। हाँ, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा आपको मतलब पश्चाताप में डाल सकता है यदि कहीं पैसा आपने लगाया फंसाया तो। ठीक है ना? एक चीज। दूसरी बात ये कि भाग दौड़ का ये वक्त है, भाग दौड़ का वक्त है, मेहनत ज्यादा करवाने का वक्त है। हालांकि
केवल खर्चों को या इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत ज्यादा लेगा ये वक्त, परिश्रम आपसे ज्यादा लेगा ये वक्त, लेकिन उसके बदले में वो चीज दे देगा जिसके लिए आप मेहनत या परिश्रम कर रहे हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात करें, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की जो भी बात कर लें, सब में आपको लाभ और फायदा ही है, उन्नति ही है। ठीक है। अच्छा, अंत में लाभ मिलेगा, मतलब यदि आपको संघर्ष लगता है, मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, तो डरने घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। अंत में आपको लाभ मिलेगा, आप मेरी इस बात को बिल्कुल जान लीजिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से स्थितियां अच्छी हैं, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। बुध महाराज भैया देखो वृषभ राशि में ही आ रहे हैं, मेष राशि को छोड़ रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो वृषभ राशि में आ रहे हैं तो क्या क्या सौगातें लेकर के आ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपको सावधानी बरतने के संकेत देंगे? क्या करेंगे बुध महाराज? तो आपको सौगातें देंगे। जी हाँ, पॉजिटिव है बुध महाराज, वृषभ राशि वालों के लिए पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिविटी है? धन को बढ़ाने आ रहे हैं, आय को बढ़ाने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने आ रहे हैं। यदि आप कहीं निवेश करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बढ़ेगा। कहीं आप कोई चीज खरीदते हैं तो वो खरीदी आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगी। इस समय आप नई खरीदी कर सकते हैं, इस समय आप नया निवेश कर सकते हैं, है ना। तो ये उस विषय में अच्छा समय, इस समय नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, है ना। लाभ का ये वक्त है, उन्नति का ये वक्त है, आगे बढ़ाने का ये वक्त है, कुछ दिलाने का ये वक्त है, हर्ष का ये वक्त है, खुशी का ये वक्त है, सफलता का ये वक्त है, उन्नति का ये वक्त है। आपको आपको उत्साह लगे, आपको अच्छा लगे, आप आगे बढ़ें, इसका ये वक्त है। और वृषभ राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है और कुछ अच्छा मिलने वाला है। मतलब आप तो वृषभ राशि वालों, आप तो इस बात पर ध्यान दीजिए, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, बस इस बात पर ध्यान दीजिए। हाँ, क्योंकि ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। अच्छा, एक अच्छी बात मैं ये बताता हूं कि स्टूडेंट्स यदि आप हैं और लंबे वक्त से कोई एग्जाम होगी जो आप दे रहे होंगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकती है या किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम हो सकती है, वो आप दे रहे होंगे। अब वो एग्जाम सिर्फ ऐसा नहीं, देखो स्टूडेंट का मतलब अब आप कॉलेज में है, स्कूल में है, केवल यही तक मत लीजिए। स्टूडेंट का मतलब ये भी होता है आप नौकरी कर रहे हैं और आप किसी प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं। जैसे मान के चलो कि आप जो है वो बाहर जाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, है ना, विदेश जाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, या आप नौकरी ऑलरेडी करते हैं, गवर्नमेंट के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और नौकरी भी करते हैं, खुद को स्टूडेंट मानना भी पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि आप जो भी एग्जाम देंगे या लंबे समय से कोई एग्जाम दे रहे थे जिसमें आपको रुकावट आ रही थी, तो वो रुकावटें खत्म होंगी। आप जो एग्जाम देंगे उनमें आपको लाभ जरूर से देखने को मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, भाग दौड़ तो लगेगी भाई। देखो मिथुन राशि वालों, ये समय देखो बुध महाराज की ही राशि मिथुन राशि है, ये समय भाग दौड़ तो देगा, मेहनत तो ज्यादा देगा, परिश्रम तो ज्यादा देगा, लेकिन 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 आप जितने भागेंगे, जितने दौड़ेंगे, जितने मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, जितना खपेंगे, जितना परेशान होंगे, जितना तनाव लेंगे, जितना प्रेशर लेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतने ज्यादा आप जो है वो सफल होंगे। मेरी इस बात को ध्यान रखिए। तो यदि आपको लगता है कि यार मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे मेहनत ज़्यादा लग रही है, मुझे रुकावट आ रही है, मुझे प्रॉब्लम में, किस्मत के द्वारा प्रॉब्लम में डाला जा रहा है, डिले हो रहा है, देरी हो रही है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी ये भागदौड़, मेहनत, प्रेशर, तनाव, दबाव आपको नया कुछ दिलवाएगा। तो ये कि भागदौड़ से डरना नहीं है, मेहनत, तनाव, दबाव से डरना नहीं है। ठीक है, एक बात ये, डिले हो, देरी हो, रुकावट आए, डरना नहीं है, एक बात ये। दूसरी बात ये, थोड़ा खर्च ज्यादा हो सकता है, खर्चों पर जरूर से संयम बरतें। मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा, मिथुन राशि वालों को एक बात जरूर कहूंगा, अपने खर्चों पर काबू रखें, खर्चों पर संयम बरतना आपको बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना। स्थानांतरण के योग है, स्थानांतरण बहुत अच्छा होगा, मतलब उन्नति के साथ होगा। किसी आप हो सकता है विदेश जाना चाहते हो तो विदेश जा सकते हैं, आप हो सकता है अपने घर वापस आना चाहते हो, बाहर है वहां से वापस आ सकते हैं, कहीं आप स्टूडेंट हो, कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, जो भी। तो स्थानांतरण के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, स्वास्थ्य और खर्चा इसका ध्यान रखें। अन्यथा तो मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, और मतलब परेशान करेगा, लेकिन अंत में दिलवा करके ही जाएगा, कुछ कुछ नया, कुछ अच्छा दिलवा करके ही जाएगा।
मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है, लाभ के योग हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, उन्नति के योग हैं। और लाभ का क्या मतलब होता है? आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में लाभ मिले आपको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको प्रमोशन मिला या इंक्रीमेंट मिला या अप्रेजल मिला या फिर आपको सराहा गया आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में। एक बात ये। दूसरी बात ये, प्रतिष्ठा में वृद्धि का क्या मतलब है भाई? इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अच्छा बिजनेस चलेगा तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, है ना? यही है उन्नति। उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे आप, और ज्यादा चीजें हासिल करेंगे, और ज्यादा मजबूत बनेंगे तो और ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी। चाहे अच्छा पढ़ाई लिखाई में भी आपको उन्नति के ही योग हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ने के ही योग हैं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसे ही योग है। हाँ, तो ये समय आपको ना आगे बढ़ाने के लिए आया है। मैं कर्क राशि वालों से इतना जरूर कहूंगा कि इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। देखो क्या होता है ना, आसान, ये समय आपको आसान लगेगा, लेकिन एक बात जरूर बताऊं, आपको ये समय आराम करने वाला लगेगा, ये समय शांति देने वाला लगेगा, ये समय लापरवाही बरतने वाला भी लग सकता है। कभी कभी पता है क्या होता है ना, आज से एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको प्यास लगी है ना, आप पानी ढूंढ रहे हैं, है ना, आपको मुश्किल से पानी मिला, आपको पता चल गया पानी क्या होता है, पी लिया। अब उसी दिन, अब ये सुबह की बात थी, अब दोपहर की बात, दोपहर में आपको प्यास उतनी नहीं लगी लेकिन आपके पास पानी था तो आपको लगा कि नहीं यार सुबह में परेशान हुआ था और पी लो। अब शाम की बात हुई, शाम में भी आपके पास पानी भरपूर रखा हुआ है लेकिन आपको प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है ना, तो अब आप क्या बोलेंगे? चलो यार पानी को रखे रहने दो, कहीं और घूम के आते हैं, बाहर चलते हैं। तो अब पानी का महत्व कम हो गया है ना, आपके दिमाग में पानी का महत्व कम हो गया। तो बस वही वाली बात है कि जब प्रतिष्ठा मिलती है, लाभ मिलता है, उन्नति मिलती है, आगे बढ़ते हैं, तो फिर उसका महत्व कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, पेट भर गया, प्यास बुझ गई। तो वो स्थिति बन सकती है, वो स्थिति नहीं बनने देना, प्यास बुझने नहीं देना, मैं आपको इतना बता रहा हूं बस। हाँ, चलिए कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग है। आप लंबे समय से यदि नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो नौकरी लगने के योग हैं, बहुत अच्छे योग हैं। लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे या नौकरी में प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी में स्थानांतरण के लिए, जॉब स्विच करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो भी योग हैं। हालांकि भविष्य को लेकर के चिंताएं जरूर से आपको सताएंगी, चिंताओं को लेकर के आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि ज्यादा चिंताएं ना करें, ज्यादा तनाव ना करें, क्योंकि ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है, खासतौर पर नौकरी में। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस में या पढ़ाई लिखाई में या प्रोफेशन में यह वक्त अच्छा नहीं है, उसमें भी वक्त ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सामान्य लगेगा। नौकरी करने वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, पारिवारिक तौर पर समय अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां मजबूत रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। यदि आप कोई इच्छुक है विवाह के लायक है घर परिवार में, तो विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। परिवार और खुशहाल हो और बढ़े और रिश्ते मजबूत हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा चिंता तनाव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली समय अच्छा है, और नहीं बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो फिर सामान्य रहेगा। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि भाई बिजनेस करते हैं या फिर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन नौकरी करते हैं, फैमिली की बात करें, पारिवारिक रिश्तों की बात करें, तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो सामान्य है ये वक्त, कोई ऐसा चिंता करने की बात नहीं है। चिंता यदि होती भी है तो उसको अपने दिमाग से जरूर से निकालिए। हाँ, ये बोलिए अपने दिमाग में, बार बार बोलिए कि अच्छा है समय, अच्छा है समय, अच्छा है समय। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य में वृद्धि के योग है। भाग्य में वृद्धि का क्या मतलब होता है? भाग्य में वृद्धि का मतलब होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, जिस कार्य में आपकी रुचि है, जिस कार्य के लिए आप लायक हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, उस कार्य में आपको आसानी के साथ सफलता मिल जाएगी। इसी को भाग्य वृद्धि कहते हैं। इसी को कहते हैं ना भाई। देखो आप बिजनेस करने के इच्छुक हैं, आप बिजनेस के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, आप उसके लायक भी हैं, है ना, तो आपको जो है उसमें आसानी से उन्नति मिल गई। अच्छा, जरूरी नहीं आप कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जो लायक होगा उसको तो मिलेगा, नहीं भैया, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रपति बनने के कोई और लायक नहीं था? जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो उनके अलावा और कोई लायक नहीं था राष्ट्रपति बनने के? और भी थे लायक, लेकिन किस्मत, भाग्य, भाग्य भी मायने रखता है ना, तो भाग्य बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आपकी मेहनत, अच्छा फिर द्रौपदी मुर्मू जी ने कोई मेहनत नहीं की? ऐसा भी नहीं है, उन्होंने मेहनत की, उसके लिए एलिजिबल थी, उसकी लाइन में थी वो, लेकिन भाग्य उनका साथ दिया
और भी दूसरे भी लाइन में थे, दूसरे भी एलिजिबल थे, दूसरों ने भी मेहनत की थी, लेकिन उस लाइन में वो थी, उनका भाग्य साथ दिया और वो जो है उस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गई, महामहिम के पद पर पहुंच गई, है ना। तो हमारी राष्ट्रपति बन गई, हमारे भारत की प्रेसिडेंट बन गई। तो कहने का मतलब ये कि भाग्य वृद्धि का मतलब ये होता है कि आप तो मेहनत करें, आप तो उसके लायक हो, लेकिन दूसरे भी आपका साथ दें, या कम से कम किस्मत भी आपका साथ दे और आपको वो चीज मिल जाए। तो ऐसा होगा आपके साथ, ऐसा कन्या राशि वालों के साथ होगा। आगे बढ़ने के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है। ऑब्वियसली भाई भाग्य वृद्धि में ही मैंने, मुझे लगता है कि सब कुछ बोल दिया और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता, भाई देखो, चिंता होगी, तनाव होगी, सोचेंगे, विचारेंगे, दबाव होगा, प्रेशर आएगा माथे पर। मैं ये बात कह देता हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा आपका, मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ। आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। हाँ, तो आपको अपने मेंटल चिंता, तनाव, अपनी सोच, अपने स्वास्थ्य, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, परिवार में मतभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये भी एक चीज है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज ये। अच्छा, दूसरी बात कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। बाकी पढ़ाई लिखाई या स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, कोई खराब नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, कोई बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो अपने शरीर का अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, छोटी मोटी बीमारी होती तब तब भी अपना ध्यान रखना ही है आपको, है ना। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको अपने पार्टनर से लाभ मिलेगा, पार्टनर से लाभ मिलेगा। देखो क्या होता है ना, कई बार हम ईगो में, घमंड में रह जाते हैं। मतलब ये कि पार्टनर होता क्यों है, मुझे एक बात बताइए। भाई पार्टनर इसीलिए होता है ना कि आप कहीं फंसते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपका साथ दे सकते हैं, आप उनका साथ दे सकते हैं। पार्टनर इसीलिए तो होता है, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो। तो मेरा कहना यह है कि आपकी यदि शादी हो चुकी तो आपका लाइफ पार्टनर, आप यदि बिजनेस में तो आपके बिजनेस पार्टनर, और कई बार आपके बहुत अच्छे मित्र होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे मित्र जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं, उनको मित्र बोल रहा हूं मैं। जो उन्नति में खुश नहीं होते उनको मित्र नहीं बोल रहा मैं। तो सच्चे मित्र यदि हैं, अपने पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनसे सलाह मशवरा जरूर करें। आप उनसे राय लीजिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने घमंड में मत आइए, मैं सब कर लूंगा, नहीं। सलाह मशवरा लीजिए, उसके बाद ही कोई काम कीजिए। मैं ये आपसे एक बात जरूर कहूंगा, भले ही आपके पार्टनर को वो चीज ना पता हो जो काम आप कर रहे हैं, लेकिन सलाह मशवरा लेकर के काम करें, तो आपकी परेशानी भी खत्म होगी, आपको धन लाभ भी मिलेगा। और आपके पार्टनर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, आपके बिजनेस पार्टनर नहीं है, आपके बहुत अच्छे मित्र भी नहीं है, तो फिर माता पिता से बड़ा कौन आपका सुख, आपका भला चाहने वाला। तो उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, और उनसे आप सलाह लेकर के ही कोई काम करिए। भले ही आपको लगता है कि अरे यार इनको क्या पता होगा, मेरी माँ को क्या पता होगा मैं जो कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, पूछ लीजिए, सलाह ले लीजिए, आपको वो सलाह जरूर से बैठ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक बात, अगली बात ये कि परेशानी खत्म होगी, और यदि ऐसा आप करते हैं तो धन में भी वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई में भी वृद्धि होगी। आप कहीं जाकर के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, अपने भाग्य को और ज्यादा स्मूथ करना चाहते हैं, किसी प्रकार की सफलता चाहते हैं, तो वो आपको निसंदेह मिल जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं इतना कह सकता हूं। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग हैं। आप स्थानांतरण के योग हैं। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसे तुला राशि वालों के लिए मैंने कहा था, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, और लंबी बड़ी बीमारी है तो ज्यादा परेशान हो सकते हैं आप। मेरी इस बात को ध्यान रखिए। यदि कहीं लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो आपको ये ज्यादा परेशान कर सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। छोटी मोटी बीमारी भी हो रही है तो और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि मैं घर पे ठीक कर लूंगा या कर लूंगी। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आप डॉक्टर को दिखाएं या स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जो भी हो, होम्योपैथी। कोई किसी ने मुझे बोला सर ज्योतिष क्या मानता है, आयुर्वेदिक ज्यादा बेहतर है, एलोपैथी, होम्योपैथी? भैया सब बेहतर है, और मुझे भी कभी कभी एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, कभी कभी मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, कभी कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेता हूँ। तो सबकी अलग अलग चीज़ें हैं।
तो अब आप ही अपने हिसाब से देख लीजिए, ये बताने का अधिकारी मैं नहीं हूँ, इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी जो भी विशेषज्ञ हैं उनके पास जरूर आपको जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पेट की समस्या हो सकती है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक बात, हालांकि आय, इनकम, धन, पैसा, आर्थिक दृष्टिकोण से फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। हाँ, तो स्थितियां अच्छी रहेंगी मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में। लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो सकती है, खासतौर पर पेट की समस्या हो सकती है, आपको जरूर ध्यान रखना है। और यदि आप गर्भवती महिला हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, तब तो आपको जरूर से ध्यान रखना है ना। पढ़ाई लिखाई, यहाँ स्टूडेंट के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यह समय मकर राशि वालों के लिए अच्छा है। चलिए, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी के योग हैं, लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन या स्विच करना चाहते हैं, दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल नौकरी करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। मन में हर्ष होगा, मन में उत्साह होगा, मन में खुशी होगी, मन में संतोष होगा। आप जो है और ज्यादा उपलब्धि हासिल करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले या कहें कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मेहनत ज्यादा करना है, मेहनत तो देखो, मेहनत तो ज्यादा करना ही पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करना है और सफल बनना है, मैं इतना आपसे कहूंगा। और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए भाग दौड़ ज्यादा होने वाली है, मेहनत ज्यादा होने वाली है, परिश्रम ज्यादा होने वाला है, संघर्ष ज्यादा होने वाला है। लेकिन ये तनाव, ये दबाव, ये संघर्ष, ये भागदौड़ आपको सफलता दिलवा देगा। ये भी मेरी बात मानिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे जो आपका लक्ष्य हो। हाँ, चाहे स्वास्थ्य ठीक करना आपका लक्ष्य हो, भाई डॉक्टर के पास जाना है, भागदौड़ करना है, ये रिपोर्ट करवा रहे, वो रिपोर्ट करवा रहे, जो भी हो, भागदौड़ आपको फाइनली आपको लाभ दे देगी। हाँ, तो बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अच्छी होंगी, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में लाभ भी आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से रखिएगा। थोड़े मोड़े अपने स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अन्यथा तो कोई भी बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या की बात नहीं है ना। चलिए, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपने समझा कि बुध महाराज का जो राशि परिवर्तन है, बुध महाराज जो वृषभ राशि में गए हैं, ये क्या फल, क्या प्रभाव लेकर के आया है ना। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपको पसंद आया, मुझे अच्छा लगेगा। आप यदि कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।